तो नाभादास जी ने अपने भक्तमाल ग्रंथ में स्वामी हरिदास जी के बारे में जो 56 छंद लिखा है, आइए उसको गुनगुनाएं। आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की, जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रह केली सखी सुख के अधिकारी, गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषे, नृपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जास की, आसुधो धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। बहुत सुंदर 6 पंक्तियों में स्वामी हरिदास जी का संपूर्ण चरित्र सुना दिया नाभादास ने। यही महिमा होती है संतों की, कोड वर्ड में जरा सा। इसीलिए कहा गया है कि सारे वेदांत को मत पढ़ो, सारे वेद पुराण शास्त्र संहिताएं सूत्र में वेद व्यास जी ने सारे शास्त्र लिखने के बाद लिखा वेदांत सूत्र। 554 सूत्रों में सब बात कह दी, लेकिन सूत्रों को समझना बड़ी टेढ़ी खीर होती है। फॉर्मूला, सूत्रों कह सकते हैं फॉर्मूला। वो फॉर्मूला कहाँ से निकला है, किस काम का है, कैसे कैसे उसको इस्तेमाल करना है, ये हर किसी के पल्ले नहीं पड़ सकता। तो ये 6 पंक्तियां सुनाई, बस सुन तो ली, लेकिन आसुधोर का क्या मतलब है, उद्योग का क्या मतलब है, तिमी किसको कहते हैं, ये सब बातें स्पष्ट नहीं हुई। तो प्रियादास जी महाराज जी ने इस छप्पे पर अपनी टीका की है और उसी के आधार पर हम चरित्र वर्णन करेंगे। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रेम की कथा है, प्रेमियों की कथा है, तो ये तो समझो कि प्रेम है क्या चीज, वरना हम व्याख्या करते चले जाएंगे और सब जाएगी तुम्हारे सिर के ऊपर से। क्योंकि बहुत बड़ी गलतफहमी है दुनिया में लोगों को। सब समझते हैं कि हम प्रेमी हैं और सब ये भी समझते हैं कि हमसे कोई प्रेम करता है या बहुत लोग हमसे प्रेम करते हैं। बहुत प्रसिद्ध स्लोगन है, आई लव यू, कहते हैं ना, आई लव यू। जिसको देखो आई लव यू माय डियर डार्लिंग। दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित विषय यदि कोई है तो वो है प्रेम। और संसार में सबसे गलत समझा जाने वाला अगर कोई विषय है तो वो भी है प्रेम। सबसे ज्यादा भ्रांतियां लोगों को प्रेम के विषय में, यद्यपि हर उपन्यास में, हर सिनेमा में, हर घर घर में कहीं ना कहीं प्रेम का ही चक्कर चल रहा है। अब अरेंज मैरिज पुरानी चीज हो गई, अब सब क्या करते हैं, लव मैरिज। अब प्रमाण देते हैं कि ठाकुर जी ने भी तो की थी, द्वारिकाधीश जी ने भी तो रुक्मणी जी के साथ में
प्रेम विवाह किया था। ये तो सच है कि सबसे पहला प्रेम पत्र दुनिया का हमारे श्याम सुंदर ने ही लिखा था, लव लेटर। याद करो भागवत का प्रसंग। रुक्मणी जी बचपन से संतों से सुनते सुनते सुनते, केवल गुण को सुनते सुनते कन्हैया को अपना दिल दे बैठे। और उनके भाई रुक्मी ने बिना पूछे उनका रिश्ता किसके पास कर दिया? शिशुपाल। मतलब ही खराब निकल रहा है। शिशुपाल जो बच्चे पालने में जिंदगी व्यर्थ कर दे, उसको कहते हैं शिशुपाल। नाम ही एकदम कंडम नाम। तो रुक्मिणी जी ने जब सुना, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। पिताजी से कहा, भीष्मक जी भी जानते थे, मगर वो बेटा इतना उद्यमी था, कहने लगा अब बस तुम लोग चुप रहो, मैं सारा रिश्ता कराया हूँ और परसों तो वो आने वाला है दूल्हा, मेरा मित्र शिशुपाल। रुक्मिणी जी के मन में खटपटी, अरे बाप रे, किसके पले पढ़ना पड़ेगा जीवन भर के लिए। उन्होंने ब्राह्मण देवता को बुलाया, किसी भी शुभ कर्म के लिए अपनी कोई भी अरदास अगर ठाकुर जी तक पहुंचानी है तो किसको याद करना पड़ेगा? ब्राह्मण देवता को। वो माध्यम बनते हैं, या तो संत या कोई ब्राह्मण। रुक्मिणी जी ने एक अच्छे से ब्राह्मण को बुलाकर कहा, हमने 7 श्लोकों की पाती लिखी है, कृपया कर ये द्वारिकाधीश जी को पहुंचा दीजिए। उसमें 7 श्लोकों में उन्होंने अपने मन की पूरी बात लिखी। फर्स्ट लव लेटर, पूरी दुनिया का पहला प्रेम पत्र भगवान ने भेजा था रुक्मिणी जी को। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना हो, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। और जब ब्राह्मण देवता वहां द्वारिकाधीश के पास पहुंचे तो ब्राह्मण देवता ने कहा, ठाकुर जी कुछ पर्सनल वार्ता करनी है, थोड़ा अलग। ठाकुर जी ने कहा, यहाँ कुछ पर्सनल नहीं, एवरीथिंग इज ओपन। ये सब लोग हमारे हैं, ये सब हमारी रग रग जानते हैं, यही बताओ क्या बता। नहीं प्रभु, आप समझ नहीं रहे, कुछ अंतरंग बात है, वो प्रेम की बात हर किसी को थोड़ी जाए। नहीं, ठाकुर जी ने कहा यही बताओ। ब्राह्मण देवता ने प्रेम की पाती बांचनी शुरू की। रुक्मिणी जी कह रही हैं, उनको तो संबोधन ही समझ में नहीं आ रहा था कि अभी इनसे कुछ संबंध नहीं बना तो संबोधन क्या करें। पति देव तो कह नहीं सकते, अभी तो पति बने नहीं। और क्या तो क्या लिखती हैं, बहुत सुंदर लिख रही हैं, हे त्रिभुवन सुंदर। संबोधन ही कितना सुंदर है, हे त्रिभुवन सुंदर, यानी पूरे तीनों लोकों में सबसे सुंदर प्रभु, सुनो, मैं तुम्हारे गुण सुन सुनकर तुम्हें अपना हृदय दे बैठी, लेकिन मेरे भाई ने मेरा रिश्ता किसी अन्य के साथ कर दिया है। मैं छत्राणी हूं, मर जाऊंगी, लेकिन जिसको एक बार वर्ण किया है उसके अलावा किसी का वर्ण। अब जिम्मेदारी तुम्हारी है, आकर मुझे ले जाओ। और अगर तुम सोचोगे कहां से कैसे कब, तो मैं बता रही हूँ, सारी योजना बता दी। मैं अंतःपुर में रहती हूँ, वहां तुम्हारा आना संभव नहीं है। गौरी पूजा के लिए मैं बाहर आऊंगी और बस वहीं से तुम मुझे किडनैप कर ले जाना। सबके सामने पाती पड़ी गई। ठाकुर जी ने पता है क्या रिएक्शन दिया? ठाकुर जी ने कहा, जितनी प्रेम की आग इनके हृदय में लगी हुई है, उतनी ही इनको पाने के प्रेम की आग मेरे हृदय में लगी हुई। उस समय ना फोन था, ना मोबाइल था, ना ईमेल था, ना कुछ था, लेकिन प्रेमियों के हृदय की बात
कभी ठाकुर जी के पास, हवा के माध्यम से ठाकुर जी के पास पहुंच जाती है। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, और ठाकुर जी ने आओ देखा ना ताओ, झट से अपने रथ के घोड़े जुतवाने शुरू कर। हवा के वेग से चलने वाले, बलराम जी को भी नहीं बताया, बस फुर्र हो गए प्रेमिका को लेने। बलराम जी के कहाँ गया कन्हैया, पता नहीं कहाँ गए, ब्राह्मण देवता है, कोई चिट्ठी पढ़ाए, पता नहीं कहाँ निकला। पीछे पीछे बलराम जी सिंगा लेकर पहुंचे, और बस वहां पहुंचे, शिशुपाल ने पहले ही सब आकर कब्जा कर रखा था, उनकी बारात लेकर आया था। लेकिन जब ठाकुर जी पहुंचे, उनका रूप सौंदर्य देखकर सारे नगरवासी लुभावने हो गए। भीष्मक जी ने जाकर उनकी अगवानी करी, वो जा रहे थे दूल्हे को अगवानी करने, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया भेंट लेकर। उन्होंने देखा द्वारिकाधीश जी आ रहे हैं, अरे वाह, छोड़ो मुँह दूल्हे को, ये जो भी सामग्री है ये मेरे द्वारिकाधीश को अर्पण करता हूँ। उन्होंने सबके सामने वो सब सामग्री द्वारिकाधीश को अर्पण कर दी, और जो नगरवासी देख रहे थे उनको ये भ्रम हो गया कि यही है दूल्हा रुक्मणी जी का। बल्कि वो लोग जो सोच रहे भ्रम में भी थे, किसी ने कहा नहीं ये नहीं, वो तो दूसरा चैती नरेश शिशुपाल के, नहीं ये इनकी अगवानी कर रहे हैं। अगर नहीं भी हो तो हम अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी राजकुमारी का दूल्हा यही हो। सारे नगरवासियों ने आशीर्वाद दे दिया, शुभकामना दे दी। भगवान समय से पहुंचे और रुक्मणी जी का हरण कर ले आए। तो इसका उदाहरण देकर आज के तथाकथित कलियुगी प्रेमी कहते हैं, देखो ठाकुर जी ने भी लड़की भगाई, ठाकुर जी ने भी प्रेम पत्र भेजा, तो हम उनसे पीछे रहे। बहुत गलत बात है। ठाकुर जी का अगर अनुकरण ही करना है तो यहाँ से बात से क्यों शुरू करो, पहले से शुरू करो। 7 बरस के थे, तुमने क्या उठाया था, उठा, वहीं से क्यों शुरू करते हो। लंपट बाज, बदमाश। 7 दिन 7 रात तक उठाया, तुम 7 मिनट, पर्वत नहीं एक ईंट उठाकर दिखा दो इस पे। वो कुछ तो कर नहीं सकते, और चले हैं भगवान की बराबरी करने। इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले हम ये समझें कि प्रेम है क्या। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर परिभाषा दी प्रेम की, और आज ही सुबह सुबह कुछ प्रेमियों से बातचीत करते हुए वो परिभाषा बहुत दिन बाद हमारे दिमाग में आई। हमने लिख ली कि आज का तो ये विषय है। सुनो, बहुत सुंदर परिभाषा चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, बंगला का शब्द है लेकिन आपको समझ में आएगा। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा ताके बोले काम। ध्यान से सुनो, बिल्कुल इशारेबाजी नहीं करनी। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा ताके बोले काम, यानी अपनी इंद्रियों की संतुष्टि की इच्छा हो तो इसको कहते हैं काम। काम वासना, कामी लोगों की वासना, ये प्रेम नहीं है। अगर हम चाहें कि हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि किसी से कराएं, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा ताके बोले काम, और कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। और कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करो, या जिसका जो भी प्रेमी है उस प्रेमास्पद को अगर संतुष्ट करने की इच्छा हो तो उसका नाम है प्रेम। अब जांच लो अपने आप को, तुम अपनी संतुष्टि चाहते हो या जिसको प्रेम करते हो उसकी संतुष्टि चाहते हो। बस यही
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि तुम प्रेमी हो या कामी हो। आगे कहते हैं, काम और प्रेम मध्य बहुत अंतर। काम और प्रेम के मध्य में बहुत अंतर है। काम अंधतम, प्रेम निर्मल भास्कर। काम तो घोर अंधकार है और प्रेम निर्मल सूर्य है। जमीन आसमान का फर्क है। एक बार श्री कृष्ण ने राधिका रानी से पूछा, श्री राधे जी एक बात बताओ। हाँ पूछो प्यारे जी। ये प्रेम का क्या मतलब होता है? कौन पूछ रही है? कौन पूछ रहे हैं? श्री कृष्ण भगवान पूछ रहे हैं, राधे जी बताओ ये प्रेम का क्या मतलब होता है? राधे रानी ने कहा, जहां मतलब होता है वहां प्रेम कहाँ होता है। कितनी सुंदर बात कही भैया। सीधी सीधी बात है। जहां कोई अपना स्वार्थ हो, कोई मतलब हो, समझ लेना वहां प्रेम नहीं है। नहीं है, नहीं है। वो स्वार्थ है, वो सेल्फिशनेस है, वो काम है, प्रेम नहीं है। अभी अभी मैंने कहा था कि कोई यहाँ नहीं आए, आगे वाले बिल्कुल बात ना करें, फिर भी ये सब हो रहा है। आगे आज किसी को आने ही मत दो। तुम सुनते नहीं ठीक से, वहां बैठो, उधर बैठो, उधर बैठो और आगे कोई ना आने पाए। ये फालतू फंड की चर्चा नहीं होगी यहाँ पर। ऐसे और ऐसे हम कथा नहीं कर पाएंगे। हाथ उठाकर बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दिलाकर दो 5 मिनट। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। इसीलिए अब समझ में आ रहा है कि संत लोग जब एकांत चर्चा करते हैं अपने अनुगतों के साथ, तो क्यों तरह तरह की पाबंदियां लगाते हैं। जैसे राम सुखदास जी महाराज जब ऋषिकेश के आश्रम में सत्संग करते थे, शाम के ठीक 4 बजे सब आ जाएंगे, उसके बाद में गेट बंद। अब अगर अंदर जाना है तो नो एंट्री। कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए, कुछ अनुशासन होना चाहिए। ऐसे चले गए बस है। इतनी व्यर्थ की चर्चा है कि जब मन चाहे गए, जब मन चाहे उठ के आ गए। ना तो उससे बात कर सकता था और ना तो कोई घुसा हुआ 2 घंटे से पहले बाहर। तो ना तो कोई यहाँ पर जाएगा, ये नियम बता रहा हूं। जो बैठा है बैठा रहेगा अंत तक। नहीं बैठना, मन नहीं है या कोई और काम है, वहां उधर बैठ के सुनो, यहाँ मत घुसो। हमारे वृंदावन प्रेम बाबा जी ने भी ये नियम बनाया है अभी अभी कि 4 बजे तक शाम को कोई सत्संग में आ रहा है, आ जाओ, उसके बाद गेट, उसके बाद बाहर बैठो। माइक चल रहा, बाहर बैठो, सब में सुनो। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज जब प्रेमी जोड़ों से बात हुई और जब हमने उनको टटोल कर प्रेम के बारे में कुछ जानकारी हासिल की, तो बाद में हमने सोचा कि प्रेम के बारे में पता करते हैं कि संसार के सबसे बड़े बाबा जी का क्या कहना है।
जैसे नहीं आए, कोई भी नहीं आए यहाँ पर, देखो बार बार कह रहा हूँ, फिर कथा बंद कर दूंगा। जो बाद में आएगा वो पीछे बैठेगा, यहाँ आगे नहीं घुसोगे, समय से आना आगे आने के लिए, तो अब आप आगे ही बैठ जाइए। यहाँ तक कोई नहीं आएगा स्टेज तक, ये नियम कम से कम आज लागू करो। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या कह रहा था, बार बार भटका रहे हैं। What was the point? राधा जी ने पूछा, कृष्ण ने पूछा राधा जी से कि प्रेम का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कि जहाँ मतलब है वहाँ प्रेम है ही नहीं। ये बताया मैया ने। बैठ जाओ चुपचाप। आज की कथा इसने करवाई है, यहाँ बैठो। इसलिए जब तक ये यजमान नहीं बैठेगा, तो बैठकर सुनेगा नहीं ध्यान पूर्वक, तब तक काम नहीं चलेगा। बाकी भटकते रहो। चलो हम इसी को देखकर कथा कर देंगे। एक श्रोता तो हो कम से कम, तो सुनने वाला हो। तो फिर हमने संसार के सबसे बड़े बाबा जी से पूछा आज सुबह कि प्रेम का मतलब इन बाबा जी से पूछे। अब आप बताओ कि संसार के सबसे बड़े बाबा जी कौन है? पता सबको है, थोड़ा दिमाग लगाओ। है बोले बाबा तक तो हमारी पहुंच नहीं। और बताओ। कान्हा जी। और स्वयं ठाकुर जी इतनी पहुंच नहीं। और बताओ। गोसाई जी महाराज हैं तो सब ये पहुंचे हुए, लेकिन हमारी पहुंच भी तो होनी चाहिए। इस समय संसार सबसे बड़े बाबा हैं गूगल बाबा। सब फेल हो गए। पता सबको है, किसी को भी कोई जानकारी चाहिए होती तो क्या करते हो? गूगल करके देखो हलवे की क्या रेसिपी है, पन्ना कैसे बनाते हैं, दुनिया भर के सब ज्ञान कहाँ पर उपलब्ध है। तो हमने गूगल बाबा से पूछा प्रेम क्या है, लिख के डाला, तो जो उत्तर आया, देखो मैं जो हुआ वो बताता हूँ, कोई भी नकली बात मैं नहीं बताता। ये पर्चा आज का ही सुनेगा। गूगल बाबा, क्योंकि हम अंग्रेजी पढ़े हुए, अंग्रेजी में लिखा था व्हाट इज लव, क्योंकि अंग्रेजी के है ना गूगल बाबा, हिंदी वाले थोड़ी, अंग्रेजी में और ढंग से बताएंगे। हिंदी में तो अनुवाद करना पड़ेगा, अनुवाद के फेर में कुछ नष्ट भी हो जाता है ज्ञान। व्हाट इज लव, तो गूगल बाबा ने संस्कृत में बताया। वाह, गूगल बाबा को संस्कृत भी आती है। क्या बताया? सर्वार्थ ध्वांस रहितम सत्य अपि ध्वांस कारणे यद भाव बंधनम यूनो सा प्रेम प्रकीर्तिता। बहुत सुंदर परिभाषा कह रहे हैं, if there is ample reason for the dissolution of a conjugal relationship and yet such a dissolution doesn't take place, such a relationship of intimate love is called pure love। यानी शुद्ध प्रेम वो है जिसमें रिश्ता खत्म होने के सारे कारक मौजूद हों, लेकिन फिर भी वो संबंध भाव का संबंध होने के कारण कतई भी नष्ट भ्रष्ट ना हो, तो समझ लो कि वो प्रेम है। क्या बात कही गूगल बाबा ने। और अगर कोई संसारिक कारण उपस्थित हो जाए और तुम कहते हो उसको कि वो प्रेम है, लेकिन वो कारण उपस्थित होने पर अगर संबंध विच्छेद हो जाए, अलग हो जाओ, तो समझ लेना वो प्रेम था ही नहीं। ये बात भक्तमाल कथा में कई बार लैला मजनू का उदाहरण बहुत दिया गया है। हमने अपने गुरुजी से पूछा भी था कि ये तो सांसारिक प्रेमी लोग हैं, और भक्तमाल जैसे ग्रंथ में
तो हमारे गुरुजी ने कहा, देखो, बहुत पते की बात बताई गुरुजी। देखो बेटा, प्रेम तो प्रेम है, वो जहां पर भी प्रकट हो जाए वंदनीय है। प्रेम तो प्रेम है। हमने कहा, गुरुजी फिर भी कोई फर्क तो है ना उनके और अपने प्रेम में। गुरुजी ने कहा, देखो, सबसे बड़े प्रेमी राधा कृष्ण है। उनका प्रेम प्रेम का सिंधु है। सिंधु मतलब सागर। और अपन लोग जो संसार में एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं तरह तरह के, ये उस प्रेम सिंधु का बिंदु है। ये फर्क है, लेकिन है वो उसी सिंधु का बिंदु। क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। आप सागर की एक बूंद लेकर उसको टेस्ट करो, वो भी नमकीन होगी। सागर नमकीन है तो बूंद भी नमकीन होगी। लिटमस टेस्ट करो केमिकल, वो भी वही काम करेगा, क्योंकि वो प्रेम है। प्रेम तो प्रेम है, कहीं भी प्रकट हो जाए। तो बताओ, दुनिया भर के 4-5 ऐसे प्रेमी जुगलों के जोड़ों को बताओ, आप बताओ, जिनके प्रेम को अभी भी दुनिया याद करती है। बताओ। वो हीर रांझा, रोमियो जूलियट और लैला मजनू। और बताओ, शीरी फरहाद, दादा कृष्ण को संसारिक बता रहे। दुनिया के प्रेमियों की बात। हाँ, हीर रांझा। हाँ, ये मैं खोज रहा था। सोनी मेरी सोनी सोनी, दूर नहीं कद होनी सोनी, रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूँ। अल्लाह मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। कितनी बड़ी बात है। जो प्रेमी होता है उसका प्रेम इस कदर बढ़ जाता है कि अल्लाह भी, यानी ईश्वरीय प्रेम भी उसके सामने तुच्छ हो जाता है। ये उसका प्रेम है, ये प्रेम की महिमा है। एक बार लैला के प्रति मजनू के प्रेम को अल्लाह ने इतना पसंद किया कि हाय रब्बा। अल्लाह ने कहा, मजनू तेरा प्रेम लैला के प्रति बलिहार है, बलिहार है, बलिहार है। तो उन्होंने फरिश्ता भेजा और कहा, मजनू से कहना कि मैं उसके प्रेम को बड़ा पसंद करता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा, मजनू ने उस फरिश्ते से कहा, अगर अल्लाह को मुझसे मिलने की इच्छा है तो उनसे कह देना मिलूंगा, लेकिन वो लैला बनकर आएंगे तब मिलूंगा। बोलो लैला मजनू की। एक बार मजनू जो पास के ही गांव में रहता था, लैला को कुछ संदेशा भेजना चाहता। मन मांग उठती है। आजकल के जो तथाकथित प्रेमी रात रात भर मोबाइल डाटा खर्च करते, पता नहीं क्या क्या बातें होती है, घुचुर पुचुर है, कंबल के अंदर घुसकर कोई सुन ना पाए। क्या क्या खाया आज तुमने, कैसे हो तुम। तो जब ये लोग इतनी बातें करते हैं तो हमारे राधा कृष्ण कितनी बातें करते होंगे, भक्त और भगवान की कितना प्रेम होगा। तो मजनू के मन में उमंग उठी कि बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई है, फलाना फलाना बातें करनी है। उस समय मोबाइल नहीं था, ईमेल कुछ भी नहीं था। तो एक तांगा वाला जा रहा था लैला के गांव, उसी को पकड़ लिया। भैया तू लैला के गांव जा रहा है, उसे कहना कि मजनू बहुत याद करता है। अब तो तेरी याद में मुझे रात में सोना भी दुभर हो गया है। और सुनो तांगे भाई ने कहा, अच्छा और कुछ। हाँ, और पीछे पीछे भागता हुआ जा रहा है मजनू। और एक बात कहना कि पिछली बार जब पूर्णिमा की रात्रि मिलने आई थी ना, तो उसके अंदर देवी उतर आई थी। इतनी सुंदर झांकी थी लैला की,
ये कह देना। तांगे वाले ने कहा अच्छा बस ठीक, नहीं 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 रुको 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 रुको, और एक बात कहना। ऐसे कहते कहते तांगे वाले के संग पीछे पीछे 1 घंटे तक चलता रहा मजनू। ये और कह देना, ये और कह देना, ये और कह देना। तांगे वाले ने झुठला कर कहा रुको, ये क्या हुआ? क्या लैला का गांव आ गया, अब जो भी अपने आप मुझे बरी क्या बात है। इसलिए इनकी बातें वक्तमाल में कही गई। तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। अब एक भजन गाओ बहुत सुंदर प्रेम का। ये भजन हमने ओंकारेश्वर नामक धाम ज्योतिर्लिंग में बैठकर लिखा था। इसमें 9 अंतरे हैं। भाव अवस्था में बैठकर ये भजन लिखा था। शुरुआत की पंक्तियां कृष्णा सीरियल आता था ना, उसमें ये गाना थोड़ा सा था, बढ़ाकर और संशोधित कर कर हमने इसको लिखा। और सब मिलकर गाओ। इसको हमने कभी किसी कथा में नहीं गाया। प्रेम के बारे में। रे मनवा प्रेम जगत का सार, प्रेम दीवानी राधे रानी, प्रेम पुजारिन राधे रानी, कृष्ण प्रेम साकार, रिमन्यवा प्रेम जगत का सार, रिमन्यवा
बढ़कर सारे विघ्नों का पार कर कर और तुम्हारे चरण कमल रूपी सागर में विलीन हो जाए। बोलो कुंती मैया की। भक्ति के दोनों ओर प्रेम है, भक्ति के दोनों ओर प्रेम है, भक्ति खड़ी मझधार बनवा, प्रेम जगत का सार बनवा, प्रेम जगत का सार। जिसने भी प्रेम किया है, जिसने भी प्रेम किया है, जीवन उसने धन्य किया है, जीवन उसने धन्य किया है। अच्छा बताओ, हाथ उठाकर बताना, तुम में से कौन ऐसा है जिसने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं? हाथ उठाओ। एक माता हाथ उठा रही है, ठीक है, तब तो हम तुम्हें वृंदावन ले जाएंगे जब किसी से दुनिया में मन लगाई नहीं। जय हो प्रेम देवता की। ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी ना कभी किसी न किसी से प्रेम न किया हो। जिसने भी
किया है ये तो परचूने की दुकान पर होता है। ऐसा तो इनसे कुछ भी ले लो, पैसे दो, मान लो। मेडिकल पे जाकर अगर जहर भी मांगोगे ना, ऐसे लेकर दे देना। ये प्रेम नहीं। प्रेम का मतलब है लेने की कोई इच्छा ना हो और देना ही देने का भाव हो। कोई बात आ गई, स्वार्थ जहाँ नहीं हो, मतलब जहाँ नहीं हो, वो निस्वार्थ भाव ही प्रेम होता है। शुद्ध प्रेम है कहाँ तक गाएंगे, कथा ही पूरी हो जाएगी भजन में। इसलिए 9वां अंतरागार आखिरी प्रेम मैत्री करुणा। अपने मुरारी बापू जी इसकी जयकारा लगाते हैं। प्रेम की जय हो, मैत्री की जय हो, करुणा की जय हो। संसार का सबसे सुंदर शब्द है प्रेम। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, भयान पंडित को ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित। बहुत सुंदर बात एक संत कह रहे थे, तुम्हारे अंदर इतना प्रेम होना चाहिए भैया कि तुम भले साधु मत बनो, संत मत बनो, लेकिन जो भी कुछ कर रहे हो, दुकानदार, व्यवसाय,
कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारे पास जो काम करने वाले हैं, कर्मचारी हैं, तुमसे जुड़े हुए लोग हैं, वो पूरा जन्म बिता दें, बूढ़े हो जाएं, भले तुम उनको पेमेंट ठीक से ना कर पाओ, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे दर से कहीं और जाकर कहीं और नौकरी ना करें, इतना प्रेम तुम्हारे हृदय में होना चाहिए। और ये भावना हमारे लाला ललाइन में है। जिन जिनको इन्होंने, इनके पढ़ाए हुए बच्चे, पहले इनके स्कूल चलता था, आज भी याद करते हैं, भले कोई काम करो ऐसा प्रेम पूर्वक करो कि सामने वाला तुम्हें जीवन पर्यंत भूल ना पाए, अड़ा रहे, न तो इनकी चाकरी करूंगा। क्या बात है जो पैसे नहीं मिल रहे, प्रेम तो मिल रहा है। अरे प्रेम के आगे तो कुत्ता भी। डोंट टॉक, दिस इज अ वेरी स्पेशल कथा। वो कहे तो उसको चुप करो। क्या कह रहा था? प्रेम के आगे तो कुत्ता भी करो, बस केवल आवाज करो, बस कुत्ते की पूछ। अब तुम नहीं समझ रहे प्रेम की भाषा, कितनी देर से कह रहे हैं चुपचाप बैठो, नहीं समझ रहे, तो किससे भी गए गुजरे हो, मत लो नाम, ऐसे मत करो, भाषा समझो प्रेम की। हाथ उठाकर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे। तो राधा और कृष्ण दो हैं या एक है? सही में ठीक से गणित पता होगी तो ठीक से जवाब दो। राधा और कृष्ण दो हैं या एक है? ठीक से बताओ। गणित एक और एक 11। फिर से पूछ रहा हूं, राधा और कृष्ण दो हैं या एक हैं? पक्का? वाह, गणित पक्का है सबका। बहुत सुंदर, यही तत्व ज्ञान है कि वो दोनों एक हैं, लेकिन लीला के लिए दो बने। अगर अकेला व्यक्ति रहता ना, मर के बोर होकर मर जाता, उसको कुछ काम चाहिए, और सबसे बढ़िया काम क्या है? प्रेम। भगवान ने सोचा अकेले मेरा मन नहीं लग रहा, बोरियत हो रही है, तो अपना ही दूसरा रूप उन्होंने उत्पन्न की करा। वेदों में लिखा है एक ज्योति द्विधा भवती, यानी एक ही वो परम ज्योति दो हिस्सों में बढ़ गई, एक कृष्ण और एक राधा। इसलिए एक चित्र आता है, बहुत मशहूर चित्र है, जिसमें राधा और कृष्ण दोनों गलबैया डालकर इतने मिले हुए खड़े हैं कि उनके पांव भी ऐसे एक दूसरे से हैं, हाथ भी बिल्कुल मिले। राधा रानी ने कृष्ण की बंसी थाम रखी है। उस रूप को अगर आपने देखा, उसका नाम है, उस चित्र का नाम है एक प्राण दो देह। उस चित्र का नाम क्या है? एक प्राण। जब ये कथा प्रेम की हो तो वो चित्र कम से कम यहाँ लगना चाहिए। अगली बार अब याद आ गया, बहुत सुंदर चित्र है। और हमारे जो परमाचार्य श्री जटिया बाबा गोसाई जी हैं, वो जब प्रवचन करते थे ना, सत्संग करते थे, उनके कपड़ों पर ये जो रूप है राधा कृष्ण का मिला हुआ, ये रूप उनके कपड़ों पर देखने लग जाता था, जैसे किसी ने प्रोजेक्टर चला दिया और कपड़े पर दिख रहा है।
इसलिए हमारी परंपरा में, अजपा परंपरा में, ये घर घर जो भी गोसाई जी का उपासक है उसको ये चित्र रखना चाहिए, एक प्राण दो देह। लेकिन वृंदावन में एक और मान्यता है कि ये दो नहीं, ये असल में तीन है। ध्यान से सुनो, एक प्राण तीन देह। पूछो तीसरा कौन है? पूछो। तीसरा है राधा रानी की काय व्यू परम अंतरंग सखी श्री ललिता जी। ललिता और विशाखा दो तरफ खड़ी रहती ना प्रधान सखी, उनमें से ललिता जी हैं, वो समझो राधा रानी का ही दूसरा रूप है। इतनी अंतरंगता है उनकी राधा रानी के साथ कि बिना कहे सब समझ जाती है, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। श्याम सुंदर और ललिता महारानी का जो संबंध है वैसा ही है जैसे श्याम और राधा रानी। तो वही परम सखी ललिता जो प्रेम तत्व का निरूपण करने के लिए इस कलयुग में स्वामी हरिदास जी के रूप में प्रकट हुए। सन 1569 सारस्वत ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, वृंदावन के पास ही राजापुर नामक ग्राम में। बोलो स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। और हरिदास जी को रसिक छाप वाला महात्मा कहा जाता है। ये रसिक शब्द बहुत ज्यादा मलिन हो गया आज के जमाने में। कोई भी थोड़ा बहुत ढोलक मजीरा हारमोनियम बजाना सीख जाता है, नाचना, ये उसको क्या कहते थे? ये तो बड़े रसिक हैं, ये तो बड़े रसीले हैं। ये रसिक शब्द बहुत उच्च स्तर का शब्द है, क्योंकि वेदों में कहा गया है रसो वैसा, यानी वो परमात्मा रस रूप है। वहां से निकला ये शब्द जो पूर्णतः परमात्मा में खो जाता है, रस में मिलकर रस रूप हो जाता है, वो कहलाता है रसिक। और दुनिया में रसिक नाम के जो जितने भी लोग अपने आप को कह रहे, प्रचार करवा रहे हैं, उनको देखा जाए तो कहीं ना कमी ऐसी निकलेगी कि रसिक के पद के वो हकदार नहीं होंगे। केवल मुश्किल से 4-5 ऐसे कोई महात्मा होंगे जो वास्तव में रसिक कहलाने योग्य हैं, और उसके जो आदि हैं वो है स्वामी हरिदास। बोलो स्वामी हरिदास जी महाराज की। जुगल नाम सौ नीम जपत नित कुंज बिहारी। और ये हरिदास जी क्या काम करते हैं? जुगल नाम को जपते हैं। जुगल मतलब दो, मतलब राधा कृष्ण, इस नाम को ये जपते हैं। नित्य कुंज बिहारी, मेरे साथ जपो। श्यामा श्याम कुंज बिहारी, श्यामा श्याम कुंज बिहारी। यही इनकी साधना है, नाम जपन। नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया रे, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया रे, नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। ओ
तत्व की बात कही गई है। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम में शुरू तेरे नाम में खत्म। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम में शुरू तेरे नाम में खत्म। क्या बात कह दी। मेरे प्यार की उम्र केवल इतनी होनी चाहिए कि तेरे नाम से शुरू हो और तेरे ही नाम पर खत्म हो जाए। अभी गाया था ना, मर जाएं मिट जाएं हो जाएं बदनाम, मिट जाओ मर जाओ लेकिन अपने प्रेमी का नाम तुम्हारे मुख से विस्मृत नहीं होना चाहिए, नहीं होना। और हमारा प्रेमी ये है, हमने दुनिया के किसी प्रेमी को वर्ण नहीं किया, इसलिए हम इनका नाम नहीं छोड़ सकते। और तुम किसको प्रेम करते हो तुम जानो, अगर करते हो तो उसी का नाम जपो। उसका नाम जपते जपते भी तुम्हें खुदा मिल जाए, करके तो देखो। जिसको भी तुम प्रेम करते हो उसका नाम जपो भैया, नाम जपो। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा संग, ओ जीवन अपना सारा संग। प्यार बात करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा संग। राधे नाम था ना उसका इस फिल्म में, है नाम तो हमारा वाला, इतना तो याद है, कभी देखी थी है? विशेष लट वाला वो लड़का था, कैसा प्रेम उसने किया। लड़की के चक्कर में पागल होकर और बंदी गृह में पागल बनकर रहना उसने मंजूर किया, लेकिन अपना प्रेम नहीं छोड़ा। सीख लो कुछ इन दुनिया पे प्रेम करने वालों से। बिरहा की अग्नि में पल पल तपती है, अब तो सांसें तेरी माला जपती है। सारी बात भक्ति की, हमारी भी एक साधना है, सांस सांस में नाम। ओ तेरे बिना तेरे बिना अब मुश्किल नाम जपन। अब आ जाओ भजन पर। ये सब जो उदाहरण है ये आपको समझाने के लिए, क्योंकि संतों की क्या पद्धति होती है कि जो जाना हुआ है उसके उदाहरण से समझाकर जो नहीं जाना जा रहा है उसको समझा जाता है। बाय नोइंग व्हाट इज नोन यू शैल नो व्हाट इज अननोन। जैसे कि हमें कमल बहुत अच्छा लगता है, दुनिया में कोई भी अच्छी चीज हो तो कहता है तो कमल जैसी सुंदर है। इसीलिए ठाकुर जी के भी अंगों की उपमा किससे दी जाती है? चरण कमल, नेत्र कमल, नाभि कमल, नख कमल, मुख कमल। अब कोई कहेगा ये संसारिक चीजों से ठाकुर जी की उपमा दे रहे हो। अरे तो फिर समझोगे कैसे? वो जो सौंदर्य है भगवान का वो तो ऐसा है कि दुनिया की सब उपमाएं उसके सामने फेल हैं। लेकिन समझाने के लिए कुछ तो आश्रय लोगे। तो जो तुमने इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज देखी है भगवान के सौंदर्य को समझने के लिए उसका उदाहरण दिया जाता है। हमने अपने गुरु जी से पूछा था कि कमल ही क्यों, और भी सुंदर सुंदर चीजें। बहुत बढ़िया उत्तर दिया गुरु जी ने। उन्होंने कहा देखो
संसार में सारी चीजें ब्रह्मा जी की बनाई हुई है। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है ना, केवल एक कमल है जो ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है। मैंने कहा कैसे महाराज, जब सब चीजें उन्होंने बनाई, ब्रह्मा जी कमल भी उन्होंने बनाया या नहीं? याद करो, शेषनाग पर विष्णु जी लेटे हुए, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और विष्णु जी की नाभि से एक कमल निकला और कमल के ऊपर किसका जन्म हुआ? तो बाकी सब चीजें तो ब्रह्मा जी ने बनाई, लेकिन कमल ने ब्रह्मा जी को बनाया। इसलिए सारी चीजें छोड़कर कमल का उदाहरण दिया जाता है। बोलो ठाकुर जी के नेत्र कमल की, पद्म कमल की। आनंद आ गया। इसलिए ये सब गीत गा रहे हैं, वरना हमें कोई शौक नहीं है ये सब गाने का। ये तो छूट चुका सब मामला, क्योंकि आपने ये गीत सुने, वो गाकर आपको ठाकुर जी की स्मृति करा रहे हैं। अब आ जाओ कबीर साहब के भजन पर। झूठे जग में जी ललचाकर, झूठे जग में जी ललचाकर, असल वतन क्यों छोड़ दिया? पौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया रे? नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे? नाम जपन क्यों छोड़ दिया? यही सुमिरन से, यही सुमिरन से अति सुख पायो। यही सुमिरन से अति सुख पायो। सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया? मानव भगवान भरोसे, धन मन धन क्यों छोड़ दिया रे? नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे? नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे? नाम जपन क्यों छोड़ दिया? ये प्रश्न है मेरा आपसे। हाथ उठाओ, कौन कौन नाम जप करते हो? सच्ची मुच्ची करता, तुम बताना। अच्छा, अभिषेक भी करता है, वाह। और कौन कौन नहीं करता? सच्ची मुच्ची बताओ। भगवान के नाम का जप कौन नहीं करता है? ये वाला मत बताना कि ये राधे राधे हम करवा रहे हैं तो कर लिया। विधिवत अपने पूजा घर में बैठकर नाम जपन क्यों छोड़ दिया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे ये नाम जप ही कलयुग का आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसलिए हम डंके की चोट पर कहते हैं कि भले ही वो कितना बड़ा संत ही क्यों ना हो, साधु ही क्यों ना हो, साधक ही क्यों ना हो, संत महंत गुरु जगत गुरु धर्माचार्य क्यों ना हो, यदि वो नाम नहीं जपता तो वो कलयुग से ग्रस्त है, उसका कभी भी पार होने वाला नहीं है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, हरे नाम वही केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कोई और गति ही नहीं है, करोगे कहाँ जाओगे? नाम के ही द्वारा कलयुग से बाहर निकलोगे, और नाम ही छोड़ रखा है, क्या होगा तुम्हारा? ये कथा में आने से केवल काम नहीं बन जाए, अच्छी बात है कथा में आ रहे हो, वृंदावन बस में जाने से काम नहीं बनेगा, अच्छी बात है जा रहे हो,
उससे पार नहीं पाओगे। कलियुग जोग न यज्ञ न ज्ञान, बहुत साफ साफ कह दिया तुलसीदास जी ने रामायण में। कलियुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। अन्य एक चौपाई में कह रहे हैं कलियुग धर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाओ। चारों वेदों और चारों युगों में नाम का प्रभाव है, लेकिन कलयुग की विशेषता है कि इसमें तो कोई और उपाय है ही नहीं, और तो छोड़ रखा है तुमने। इसीलिए तुमको हम नाम में लगाने आए हैं। कोई कथा सुनाकर मनोरंजन करने हम नहीं आए भैया, हाथ जोड़ के कह रहे हैं। ये सब रुपए वगैरह यहाँ अगर चढ़ा रहे हो तो ले जाओ अपने यहाँ। अगर नाम की दक्षिणा हमें दे पाओ तो नाम की दक्षिणा दे देना। एक बार नियम ले लेना कि प्रभु जी हम आपके कहने से एक बार नाम का एक राउंड माला का करा करें। 7-8 मिनट की बात है, एक माला फेरने में तुम्हें दर्द हो रहा है। कहाँ जाओगे कलयुग के बाद, क्या बनोगे? कीड़ा मकड़ी, हाथी, मेढक, सांप। मेरी माँ मेरे शास्त्र ज्ञान को सुन सुनकर कभी कहती थी, बेटा तुम ये सब बातें बताते हो कि 84 लाख योनियों को क्रॉस कर तब मनुष्य जन्म मिलता है, क्या सच्ची बात है? मैंने कहा बिल्कुल। 84 लाख योनियों में पढ़कर करोड़ों वर्ष की यात्रा कर तब मनुष्य बने हो। मम्मी कहती थी ये तो छिपकली है घर में, तो क्या हम भी कभी छिपकली बने? बने होंगे, जरूर बने हो, जब शास्त्र में लिखा। तो क्या फिर बनना पड़ेगा? मैंने कहा नहीं, अब तुम्हारे अंदर भक्ति है, अब तुम एक भक्त की माँ हो, अब तुम्हें छिपकली वगैरह नहीं बनना है। लेकिन अपना जिगर टटोल के देखो कि तुम क्या बनने जा रहे हो। इसलिए स्वामी हरिदास जी एकमात्र अपने युगल ठाकुर का नाम जप करते रहते थे। क्या करते थे? श्यामा श्याम कुंज बिहारी, श्यामा श्याम कुंज बिहारी, श्यामा श्याम कुंज बिहारी। और केवल नाम ही नहीं करते थे, नाम करते करते उनकी आंखों के सामने ठाकुर जी की दिव्य लीला प्रकट हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो के अरे गहरे संत नहीं है, वो ठाकुर जी की लीला की ललिता सखी, कुछ प्रेम दान करने आए। अगर किसी से तुम्हारा बहुत प्रेम हो और कोई केवल तुम्हें उसके नाम की स्मृति करा दे, जैसे हमारा एक शिष्य था, इस समय तो विदेश में है, विकास नाम था उसका, है उसको नाम दिया वीर चंद्र दास, बहरेन में है इसमें। तो उसकी एक प्रेमिका थी, उसका नाम था प्रीति। तो हम कभी कभी भजन गाते थे जिसमें ये प्रीति नाम आता था। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, प्रीति सरोवर नट के नागर, ऐसा कुछ गाते थे। प्रीति के सरोवर हैं आप। तो जब भी हम गाते थे तो मुस्कुराता था, अजीब सा मुस्कुराता था। कभी कभी उसको भी लेकर आया सत्संग में, तो दोनों अजीब से मुस्कुराते थे। प्रीति जैसे ही शब्द बोलेंगे तो हमने एक दिन पूछा, हमने कहा तुम ये प्रीति शब्द में मुस्कुराते क्यों दोनों? उन्होंने कहा गुरुजी अब आपसे क्या छुपाएं, इनका नाम है प्रीति। तो हम तो कुछ और सेंस में कह रहे हैं, लेकिन उसको अपनी प्रीति याद आ रही है। होता है जिससे बहुत प्रेम हो ना, उसका नाम बस सुनने को मिल जाए, सारी बातें याद आ जाती हैं। प्रीति नाम, ओ हम डोमिनोज पिज्जा में गए थे प्रीति के साथ में, ओ हम वहां गए थे, सब याद आया। बाइक पे घुमाने गए थे, सारी लीलाएं आंख में। ऐसे हरिदास जी जब जाप करते थे, अवलोकत रही केली सखी सुख के अधिकारी,
महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की सखी सुख के अधिकारी। अधिकारी का मतलब होता है ऑफिसर। सखी सुख ये बहुत बड़ी चीज है। सखी सुख 5 प्रकार के भाव होते हैं भगवान की भक्ति में। ध्यान से मेरे साथ साथ बोलो, याद हो जाने चाहिए। सबसे पहले होता है शांत। शांत भाव, चुपचाप भक्ति कर रहे और कुछ लेना देना नहीं। जैसे वृंदावन के पेड़ पत्थर, जो वृंदावन के जड़ पदार्थ है, वैसे तो वृंदावन में कुछ जड़ है ही नहीं, वो तो चिन्मय स्थिति है, लेकिन वो चुपचाप है, वो कोई आदान प्रदान नहीं कर रहे। शांत भाव के वक्त बोलो शांत भाव। उससे ऊपर है दास्य भाव, यानी कुछ सेवा करने का मन ललचाता है। शांत रहना मन नहीं करना। जैसे हनुमान जी, राम काज कीन्हे बिनु मोहे कहाँ विश्राम। वो रुक ही नहीं सकते सेवा करे बिना, उनको सेवा का चस्का लगा है। तो ऐसे जो भक्त होते हैं वो होते हैं दास्य भाव। बोलो। और इससे ऊपर, थोड़ा और ऊपर, भगवान के दोस्त बन जाते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं। वो उसको कहते हैं सखा भाव। बोलो फ्रेंड। अब गले मिलेंगे, एक पात्र में खा लेंगे, एक साथ एक ही सेज पर सो लेंगे। उदाहरण दो भगवान के किसी फ्रेंड का। सुदामा। चलो और है मन सुखा। और दो। गीता किसको सुनाई भगवान ने? अर्जुन भगवान के प्रिय सखा हैं। लाखों लोगों को छोड़कर भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई। और गीता में स्पष्ट कहा भी कि मैं क्यों तुझी को गीता सुना रहा हूँ। भगवान ने कहा भक्तों में सखा चेती रहस्य उत्तम, कि तू चूंकि मेरा भक्त भी है, मेरा सखा भी है, इसलिए मैं तुझे ये उत्तम रहस्य बता रहा हूँ। भक्त भी है और सखा भी, डबल संबंध। इसलिए अर्जुन के साथ जब भी भगवान मिलते थे ना, गलबैया, ये कल बताया था ना, प्रेम का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हग है हगिंग, एम्ब्रेस, गले लगो। अब ना भाई एमबीबीएस में तो इसको कहा गया जादू की झप्पी। ये जादू की झप्पी बड़ी करामात है, बहुत बड़ी जादू है इसमें। किसी को भी प्रेम से आलिंगन कर लो ना, कोई दुखी आत्मा हो, इसका सारा शरीर एकदम शीतल हो जाएगा। मुन्ना भाई तो केवल जादू की झप्पी दे देकर मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं, ठीक करके विदा कर देते थे। कितने पुराने पेशेंट थे ना, वे व्हील चेयर पे थे। एक बात बताऊं तुम्हें, दुनिया में ये तो बहुत हुआ है कि विदेशी फिल्मों की कॉपी कर कर उसका हिंदी रीमेक बना लो, लेकिन एक ही फिल्म ऐसी है जो कि हिंदी में पहले बनी और इतनी ज्यादा हिट हुई कि फिर विदेशी भाषाओं में उसको बनाया गया। वो एक ही फिल्म है, मुन्ना भाई MBBS।
जो अयोग्य होने पर भी गुंडाई के बल पर, क्या नाम था उसके सेक्रेटरी का, सर्किट, गुंडाई के बल पर उसने एडमिशन लिया, लेकिन उसके पास बस ये कला थी कि वो सबको बड़े प्रेम से अपने आगोश में भर लेता था। तो उसको कहते जादू की झप्पी। भगवान अर्जुन से सदा गले मिलते थे। भीम और युधिष्ठिर मिलेंगे तो भगवान से बड़े हैं वो, तो भगवान का चरण छूते थे, और नकुल और सहदेव छोटे हैं भगवान से, तो वो भगवान का चरण छूते थे। लेकिन अर्जुन और कृष्ण आलिंगन करते थे। इससे भी बड़ा भाव फिर होता है वात्सल्य भाव। बोलो, जिसमें भगवान हमारे बेटे बन जाते हैं, हमारे पुत्र बन जाते हैं। अब हम भगवान के माँ बाप बन सकते हैं। कितनी बड़ी बात। ये सुविधा किसी और धर्म में नहीं है। जाकर पूछ लो मुसलमान भाइयों से, क्या तुम अपने खुदा के बाप बन सकते हो? पूछ लो है, तौबा तौबा, खुदा सबसे बड़ा है। लेकिन हमारे धर्म में हम भगवान के बाप भी बन सकते हैं। बोलो हिंदू धर्म की। हमारी लालाइन मैया कह रही थी कल हमसे, किसी और को बता रही थी मेरे बारे में, कि हमारा प्रभु जी के साथ में 3 संबंध हैं। मैंने भी कहा, मैंने 3 संबंध कौन से जोड़ लिए इन्होंने? लालाइन कल कह रही थी, एक तो संबंध है गुरु का, नामदान लिया इन्होंने, एक संबंध है भगवान का, और एक संबंध है पुत्र का। मेरे को अपना बेटा भी मानती हैं, गुरु भी मानती हैं, और ये सुनकर तो मैं हैरान रह गया कि मुझे अपना भगवान मानती है। वो बलिहारी हो मैया। ये 3 संबंध शिव जी और राम जी के सेवक सखा स्वामी सीए पिए के सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं, सखा भी हैं भोलेनाथ। किसके? सीए पिए, सिया के पिया के। तो वात्सल्य भाव कहते हैं। और इससे भी ऊपर एक भाव है जिसको कहते हैं माधुर्य भाव। बोलो, जिसमें भगवान हमारे पति बन जाते हैं। आप भगवान के साथ एकांत में रह सकते हो, उनके साथ शयन कर सकते हो, उनको अपना दूल्हा बना सकते हो। बताओ। लेकिन इन 5 संबंधों से भी ऊपर और एक निराला संबंध है जिसकी जानकारी केवल ब्रज के प्रेमियों को है, हमारे वृंदावन के भक्तों को, रसिकों को है, और उस संबंध का नाम है सखी भाव। क्या नाम? सखी भाव। अब पूछो ये कौन सा एक्स्ट्रा भाव है, इसमें क्या महिमा है? सखी भाव का मतलब है कि भगवान के साथ में प्रेमी प्रियतम जैसा संबंध तो है, लेकिन भगवान को डायरेक्ट प्रेमी ना समझकर हम भगवान की परम प्रेमिका राधा रानी के चरणों के दास्ता में रहकर प्रेम करना चाहिए। डायरेक्ट नहीं, प्रेम तो करेंगे लेकिन राधा रानी के पीछे लगू होकर, राधा रानी आप बताओ क्या करना है। ये है भाव, सखी भाव। हमारे गौड़िया संप्रदाय में इसी को मंजरी भाव भी कहते हैं। ये जो भगवान की मंजरियां सखियां होती ना, परम धाम में इनकी आयु लगभग 13 साल होती है। और क्योंकि अभी ये वयस्क नहीं होती, इसलिए ठाकुर जी की अंतरंग लीला में भी इन सखियों का प्रवेश हो जाता है, एंट्री हो जाती है। और जो बड़ी बड़ी सखियां, उनको कहते हैं अब जाइए आप लोग, अब राधा कृष्ण शयन करेंगे, सेज पर हैं। लेकिन ये जो 12-13 वर्ष की सखियां हैं, ये तब भी वहीं रहती है, क्योंकि अभी इनके अंदर वो भावना नहीं है वयस्क वाली। तो राधा कृष्ण को एकांत में भी ये लोग, और इनका सुख क्या है? इनका सुख है ये जो जुगल है ना, दोनों परम प्रेमी,
बस ये एक दूसरे से प्रेम करते रहें और इनको प्रेम करते करते हम देखते रहें। क्या बात है, निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा। मतलब हम नहीं, मैं पर्सनल कृष्ण को प्रेम करूं, कृष्ण मुझे आलिंगन करें, चुंबन करें, गले लगाएं, ये नहीं। कृष्ण राधा प्रेम करें, आपस में चुंबन करें, आलिंगन करें, और इन दोनों को प्रेम करते हुए देखकर मैं खुश हो जाऊं, मेरे हृदय को तृप्ति मिले। इसको कहते हैं सखी भाव। जैसे एक पुरानी फिल्म का बहुत सुंदर गीत हमें याद आता है, जिसमें कि जो प्रेमिका थी वो अंधी थी, उसके नैन नहीं थे, तो जो प्रेमी था ना वो कहता था, और उस प्रेमिका का नाम उल्टा था, नैन नहीं थे लेकिन उसका नाम था सुनैना। क्या नाम था? वो गाना आज भी हमको याद आता है, बहुत सुंदर भाव है। सुनैना, बहुत सुंदर सजाया उसने और उसको ले गया दिखाने के लिए। अब वो कह रहा है, अब वो प्रेमिका कह रही है क्या दिखाने लाए हो? क्या देखो देखो देखो, कह मेरी तो आंखें नहीं। तब उसने ये गाना गाया, सुनैना आज तारों को तुम देखो, इन नजारों को तुम देखो, ओ और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं। ये उसका सुख है कि तुम देखो इन तारों को, हैं? ऐसे ही सखी भाव में राधा और कृष्ण तुम एक दूसरे से प्रेम करो, और तुमको एक दूसरे से प्रेम करते हुए मैं देखूं और मैं तुम्हें प्रेम करते हुए देखूं। इसको कहते हैं सखी भाव। और इसी सखी भाव का वितरण करने के लिए स्वामी हरिदास जी आए थे, क्योंकि अभी तक ये भाव संसार में किसी ने भी वितरण, क्योंकि ये तो सखियों की निज संपत्ति है ना, इसलिए शब्द आया अधिकारी। जो अधिकारी होगा वही तो अपने मुलाजिमों को, अपने से नीचे लोगों को वो चीज देगा। अधिकारी का बहुत मतलब अर्थ होता है। जैसे अधिकारियों से आपको इस कथा की परमिशन लेनी पड़ी होगी, अधिकारियों के पास जाना, जिसके पास परमिशन देने का हक है। तो सखी सुख के अधिकारी, यानी ये सुख देने का अधिकार किसको है? स्वामी हरिदास जी को। तो किसी को भी हमारी भावना पसंद आई हो कि हाँ प्रभु जी ये सखी सुख में हमको जाना है, तो किसकी शरण लेनी पड़ेगी? स्वामी हरिदास जी की। इतना बताया फिर भी उल्टा बोल रहे हो। स्वामी हरिदास जी का चरित्र चल रहा है। ललिता सखी की जो अवतार हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो ये प्रेम का सखी सुख का भाव आपको दे सकते हैं। आप कहोगे स्वामी हरिदास जी को तो हम जानते भी नहीं। अच्छा चलो बांके बिहारी को तो जानते हो, वो उन्हीं के प्रकट हुए ठाकुर हैं। जाकर नैन लड़ाया हो बांके बिहारी जी से, हो जाएगा तुम्हारा काम। सांवरे से प्रीति लगा के तो देखो, बिहारी जी के लिए गाया चित्र जी महाराज जी ने, वो भी इसी संप्रदाय के हैं, हरिदास संप्रदाय के। क्या शब्द है सांवरे से? सांवरे को दिल में बसा के तो देखो, सांवरे को दिल में बसा के तो देखो, एक बार वृंदावन जाना कर तो देखो, एक बार वृंदावन जाना कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा के तो देखो, सांवरे को दिल में बसा के तो देखो।
बार आओगे, बार गए तो फिर बार बार आओगे। देखो हम तो वहीं रहते हैं ना, तो हम कुछ और भाषा प्रयोग करेंगे, और आप तो यहाँ, तो आप कहोगे गए और हम कहेंगे आओ, क्योंकि हम तो वहीं के, तो हम अपने ओर से कह रहे हैं एक बार आए तो फिर बार बार आओगे, एक बार आए तो फिर बार बार आओगे। ना कहोगे नहीं, हम कह रहे हैं आओगे, जाना तुम्हारे वश में है, लेकिन वहाँ वास अगर चाहिए तो हमारे बस में है, ब्रजवासियों के बस में है। हम कह रहे हैं ओ एक बार आए तो फिर बार बार आओगे, एक बार आए तो फिर बार बार आओगे, आकर वहाँ पर ही सदा बस जाओगे, आकर वहाँ पर ही सदा बस जाओगे। जिंदगी को बंदगी, जिंदगी को बंदगी बना कर देखो, जिंदगी को बंदगी बना कर देखो, एक बार वृंदावन इतनी लंबी तिहाई बोल श्री राधिका रानी की जय, श्री ललिता महारानी की जय, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। तो बचपन से ही उनका एक कार्यक्रम रहता था कि किसी संगी साथी बच्चे बच्चे के साथ खेलते नहीं थे, घर का भी कोई काम आदि में उनकी रुचि नहीं थी, बस एक काम कि कहीं भी कोना खोज लिया एकांत, किसी पेड़ की छाया में, घर के किसी कोने में, किसी खेत खलिहान में बैठ गए और बस डूबे नाम जप कर रहे, लीला ध्यान कर रहे। ज्यादा से ज्यादा कभी कभी बच्चों के साथ बच्चे कहते अरे तुम हमारे साथ खेलते नहीं हो क्या, यहाँ अकेले बैठे रहते हो, कहते चलो खेलते हैं तुम्हारे साथ। एक खेल खेलते थे, हरि नाम कीर्तन का खेल, आओ चलो सब मिलकर खेलेंगे, कूद के हैं और कूद के ताली बजाओ, ऐसे बच्चों से कहते हैं बोलो हरि बोल, हरि बोल, ये खेल खेलते हैं। घर वालों ने कहा पता नहीं कैसा बच्चा पैदा हुआ है, दुनिया से जन्मजात बैरागी है साधु। ऐसे करते करते कैसे भी 25 वर्ष बीत गए और अब उनका घर में रहना बिल्कुल मुहाल हो गया। तो बहुत ज्यादा तरस रहे थे कि किसी तरह वृंदावन पहुंचे। तभी शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और उनको तो भगवान की लीला से आए थे तो उनको तो सब लीला दिखती रहती। शरद पूर्णिमा की रात्रि का स्मरण हुआ कि इस रात में तो भगवान ने बंशी वट पर जाकर बंसी बजाई थी, बस उनको तो बंसी सुनाई पड़ने लगी। और बस रात के 10-11 बजे थे, घर वाले सो रहे थे, बंसी सुनाई पड़ी और बस बंसी की धुन में जहां से वो आ रही है भागते चले गए। वृंदावन के पास ही था राजापुर गांव और वहीं पर राजापुर से भागते भागते वृंदावन आ गए और वृंदावन में भी कहाँ पहुंच गए, निधिवन में, जहां पर आज भी है रात में रास होता है, 3 दरवाजे बंद और अंदर राधा रानी की सेज सजाई जाती है।